हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे जेएम फाइनेंशियल्स के बारे में और ये सेकंड वीडियो है मेरा इस पर, ये शेयर के ऊपर। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूंगा वो पहला वीडियो जब मैंने ये डाला था, तो ये है वो वीडियो। ठीक है, तो ये डेट इसका 7 दिसंबर का है। 7 दिसंबर को ये वीडियो मैंने डाला था। 7 दिसंबर के बाद इसमें क्या चेंजेस आया, इसका ग्राफ देखेंगे, सारी डिटेल हम देखेंगे और उस पर आगे बात करेंगे। ठीक है, और अभी मैं आपको और थोड़ा डिटेल देने वाला हूँ। ऑलरेडी मैंने पहले भी जो डिटेल दिया था, कंपनी का कंप्लीट डिटेल दिया था, लेकिन अभी यहाँ पर 2-3 जगह से डेटा मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जिस तरीके से मैं खुद स्टडी करता हूँ वो पूरा डेटा यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले थोड़ा बहुत कंपनी के बारे में जान लेते हैं। तो जो नए लोग हैं उनको कंपनी के बारे में पता नहीं होगा, तो मैं यहाँ पर थोड़ा डिटेल दे देता हूँ। ठीक है, जो ऑलरेडी चैनल से जुड़े हैं उनको ये कंपनी के बारे में डिटेल पता होगी अगर उन्होंने ये वीडियो देखा है तो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, नए लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि इस पर अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आएगी और रियल चीज़ें बताई जाएगी। आप चीज़ें देख सकते हो, आजमा सकते हो। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छा लगेगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको ये दिखा देता हूँ इसके बारे में। तो जेएम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है ये। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है और यहाँ पर भी लिखा है, देखो, जेएम फाइनेंशियल इज़ अ लीडिंग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है, बैंकिंग फर्म है। और आर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी अदर सर्विस लाइक असेट रिकंस्ट्रक्शन और प्राइवेट इक्विटी फंड वगैरह यहाँ पर बताया हुआ है। तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया होगा कि ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है या असेट मैनेजमेंट कंपनी है, तो इस टाइप का इनका बिज़नेस है, या असेट रिकंस्ट्रक्शन बिज़नेस है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा और डिटेल दे देता हूँ इसके वेबसाइट पे जाके। तो यहाँ पर ये वेबसाइट है इसका। ठीक है, तो ये आईपीओज़ वगैरह आते हैं उसके लिए भी ये इन्वेस्टमेंट के लिए गाइड करते हैं और किस तरीके का इनका जो काम है पूरा यहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएगा। यहाँ पर व्हाट वी आर अबाउट में, फिलोसॉफी क्या, इनका मैनेजमेंट क्या, जर्नी वगैरह सब यहाँ पर पूरा डिटेल, मैंने पहला वीडियो है मेरा फुल डिटेल में है, तो आप वो भी देख के आप पूरा ये कर सकते हो। नहीं तो ये वीडियो और भी बड़ा हो जाएगा अगर मैं फिर से वही डिटेल फिर से रिपीट करूँ तो। ठीक है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर मैं डिटेल दे देता हूँ और पूरा कंप्लीट डिटेल चाहिए तो मेरा पहले वाला वीडियो आप देख सकते हो क्योंकि उस पर मैंने डिटेल में ज़्यादा काम किया था। ठीक है, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में कौन सी बैंकिंग आती है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई है। इंस्टीट्यूशनल इक्विटी वगैरह है, कैपिटल मार्केट लेंडिंग, तो जो भी है पूरे डिटेल ये भी मैंने वहाँ पर दिखाया है। मॉर्गेज लेंडिंग और ये असेट रिकंस्ट्रक्शन और अल्टरनेटिव क्रेडिट फंड, तो बहुत अच्छा इनका बिजनेस है, अच्छा काम है। और मोस्ट ऑफ जो कंपनीज़ को उनका कैपिटल अगर अर्न करती है या बहुत प्रॉफिट होता है तो उसको किस तरीके से और मैक्सिमाइज़ किया जाए, उनके पैसे को कैसा और बढ़ाया जाए, तो इसका ये काम करती है। ठीक है, और दूसरी बात है कि अगर कोई कंपनी थोड़े बैड पीरियड में चल रही है, ख़राब टाइम में चल रही है, तो वो कंपनी को ये सहारा देती है, क्रेडिट देती है। ठीक है, थोड़ा बहुत उनको सपोर्ट करती है। ठीक है, और उनको खड़ा होने में हेल्प करती है फिर से। ठीक है, तो इस टाइप का इनका बिज़नेस कॉन्सेप्ट है, इस तरीके का इनका बिज़नेस है और थोड़ा अच्छा बिज़नेस है। और बाकी सारी चीज़ें हम इसके फाइनेंशियल देखेंगे, उससे आपको अंदाज़ा आ जाएगा। और इसका ओवरव्यू देखेंगे पहले, उससे पहले कि कंपनी का ओवरऑल ओवरव्यू कैसा है, कंपनी का फाइनेंशियल्स वगैरह सारी डिटेल हम यहाँ पर आप भी देखेंगे। तो पहले इसके शेयर देखते हैं, शेयर में क्या क्या इसमें अच्छी बातें हैं, तो उसकी कंपनी का शेयर देख लेते हैं। चलो, तो दोस्तों यहाँ पर जेएम फाइनेंशियल का शेयर सामने है आपके, एनएससी बीएससी दोनों पर ट्रेड होता है। ठीक है, अभी 61.60 का प्राइस चल रहा है, थोड़ा सा गिरा हुआ है। और यहाँ पर वो टाइम पे जब मैंने वीडियो बनाया था तभी 68.50 का प्राइस था। ठीक है, तो वो टाइम पे 64 का इसका 52 वीक लो था, 64.90 का, और 117 का हाई था इसका 52 वीक हाई। अभी भी 117 का हाई है और 60 का लो है, क्योंकि इसने 64 भी तोड़ के 60 का एक लो सपोर्ट बन रहा है इसका, तो वो भी तोड़ देगा तो थोड़ा बहुत मतलब इस तरीके का और थोड़ा डाउन के चांसेस
अगर होंगे, अगर ये भी तोड़ देते तो थोड़ा बहुत और एक सपोर्ट बना देगा। ठीक है, तो शेयर मार्केट है, इसमें उतार चढ़ाव आते रहता है। ठीक है, शेयर गिरते हैं और इसके गिरने के पीछे की वजह अगर किसी को नहीं पता है तो सच में आप शेयर मार्केट में होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप अंधे जैसा या बोलते हैं ब्लाइंडली आप शेयर मार्केट में हो, क्योंकि आपको कोई मार्केट की खबर ही नहीं है। तो मार्केट में ये चीज़ें होती है, एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। नए ट्रेडर को ये समझदारी आनी चाहिए कि शेयर मार्केट में गिरावट भी होती है, और वो गिरावट एक अच्छी चीज़ के लिए होती है कि वो गिरावट से एक मौके मिलते हैं। चलो, जिन्होंने हाई पे लिया था उनके प्राइस गिर जाते, उनको थोड़ा बहुत डाउन मिल जाता है, उनका शेयर का प्राइस डाउन हो जाता है। लेकिन जो नए हैं और जिन्होंने इन्वेस्ट ही नहीं किया इसमें, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी खड़ी हो जाती है कि यहाँ पर अगर लेते हैं शेयर तो और भी अच्छा खासा इसमें मूवमेंट आने के चांसेस होते हैं, और भी ज़्यादा ग्रोथ आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर जेएम फाइनेंशियल 61 तक अभी है। ठीक है, बताए हुए प्राइस से, लास्ट टाइम के प्राइस से, और वो टाइम से वो ऊपर भी गया था फिर नीचे आया, और उसके पीछे बहुत सारी वजह भी होती है। ओनली ये शेयर का एक तो परफॉर्मेंस एक चीज़ होती है जो शेयर को नीचे लेके आता है, और दूसरी चीज़ होती है कि ग्लोबल इम्पैक्ट या कोई भी रीजंस जो ओवरऑल मार्केट को ख़राब कर रहे हैं या ओवरऑल मार्केट को गिरा रहे, वो शेयर को भी गिरा देता है। अगर सेंसेक्स निफ्टी 10%, 15% गिरेगा तो डेफिनेटली शेयर्स भी 15-20%, 30% गिर सकते हैं। तो ये चीज़ होता है, लेकिन ऑलरेडी ये जब से बताया तब से इतना ज़्यादा नहीं गिरा, 10-12% गिरा हुआ है, और वो 10-12% कभी कभी एक दिन के अंदर भी रिकवर हो जाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं होती है, 10%, 15%, 20% भी एक एक दिन में भी कवर हो जाता है। ठीक है, तो इतना बड़ा इसमें टेंशन की कोई बात नहीं होती अगर कोई शेयर नीचे गिरता है, तो वो उसको अपॉर्चुनिटी ही समझा जाना चाहिए, और यही माइंडसेट रखना चाहिए कि कोई भी अच्छा शेयर हो, अच्छी कंपनी हो, तो आज नहीं तो कल वो अच्छे रिटर्न्स देगी। और अगर कोई शेयर गिरा है तो वो आपके लिए हमेशा अपॉर्चुनिटी ही कहा जा सकता है। अगर उसका फाइनेंशियल्स की वजह से नहीं गिरा है, अगर उसके परफॉर्मेंस के या उसके बैड न्यूज़ की वजह से, कंपनी के कुछ ख़राब न्यूज़ की वजह से नहीं गिरा है, तो समझ लेना कि कंपनी आज नहीं तो कल आपको बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दे सकती है। ये पॉजिटिव माइंडसेट रखो तो ज़बरदस्त आपको प्रॉफिट होगा, गारंटेड होगा। ठीक है, और यहाँ पर इसकी अभी हम देखेंगे कि शॉर्ट एनालाइज करते हैं तो शॉर्ट में क्या अच्छी बात है, क्या ख़राब बात है। तो स्ट्रेंथ यहाँ पर 7 है, वीकनेसेस 7 है, अपॉर्चुनिटी 3 है, थ्रेट 1 है। स्ट्रेंथ 7 है तो इसका मतलब क्या क्या उसमें पॉइंट्स आ रहे हैं, तो 7 पॉइंट में से एक पॉइंट है जो इन्होंने शो किया है। तो हाई ग्रोथ स्टॉक है विद द प्रमोटर इंक्रीजिंग शेयर होल्डिंग्स। तो ये बेस्ट चीज़ होती है किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि शेयर होल्डर जो है इसके प्रमोटर्स है, और प्रमोटर कभी भी उनको ही पता होती है कि कंपनी का क्या आगे होने वाला है। प्रमोटर ओनर होते हैं, उसमें फाउंडर होते हैं, सारी चीज़ें बड़े बड़े मैनेजमेंट के उनके ही लोग होते हैं, और वही कंपनी को चलाते हैं। तो उनको ही पता होता है कि ये कंपनी का आगे भविष्य क्या है, कंपनी का क्या होने वाला है, कंपनी से वो भाग रहे या कंपनी में खुद फिर से और भी शेयर लेके इन्वेस्ट कर रहे। तो प्रमोटर इंक्रीजिंग शेयर होल्डिंग, इसका मतलब है कि प्रमोटर को और भी शेयर्स चाहिए, क्योंकि वो मार्केट में और भी कमाना चाहते हैं। तो शेयर्स खरीद रहे, वो खुद मार्केट से शेयर्स ले रहे हैं। तो इसका मतलब है कि फ्यूचर में ये शेयर का प्राइस बहुत ज़बरदस्त जा सकता है, क्योंकि देखो वो ये प्राइस पे भी ख़रीदने को रेडी हो रहे हैं। इसका मतलब है कि फ्यूचर में ये शेयर्स बहुत ज़बरदस्त आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर वीकनेसेस की बात करेंगे तो 7 वीकनेसेस में एक वीकनेस बताया है कि म्यूचुअल फंड डिक्रीज देयर शेयर होल्डिंग। ठीक है, लास्ट क्वार्टर। तो म्यूचुअल फंड जब भी शेयर बेचता है, या मतलब यहाँ पर बेच रहे हैं ऐसा ही बता रहा है, डिक्रीज कर रहे हैं मतलब बेच रहे। चलो, म्यूचुअल फंड बेच रहा है और ये खरीद रहे, तो म्यूचुअल फंड बेचता है तो इसके पीछे एक ही वजह होती है कि म्यूचुअल फंड को थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना होता है, थोड़ा चलो प्रॉफिट लेके फिर बाद में वो अगर शेयर्स नीचे आ जाए, देखो ऑलरेडी मार्केट गिर रहा है, और वो गिर रहा है समझ लो कि अगर इसका 68 का प्राइस है, वो टाइम पे गिर रहा है, तो उनको पता है कि मार्केट गिरेगा तो 61 के प्राइस पे फिर से ले लेंगे। तो म्यूचुअल फंड यही करता है कि चलो ये टाइम पे बेच देते हैं,
फिर थोड़ा और नीचे आने के बाद खरीद लेंगे, मतलब ओवरऑल वो म्यूचुअल फंड प्रॉफिट में आ गया फिर से, क्योंकि उनका लॉस ही नहीं हुआ, उनकी वैल्यू ही नहीं घटी। तो इस टाइप में भी कोई कोई ट्रेड करता है कि पोर्टफोलियो में से शेयर्स निकाल देते हैं, फिर बाद में और नीचे आने के बाद फिर से खरीद लेते हैं क्योंकि सस्ते भाव पे है। ठीक है, और यहाँ पर अपॉर्चुनिटी 3 बताई जा रही है। तो 3 में से एक यहाँ पर बता रहे हैं कि कंपनी का पी बहुत सस्ता है। देखो सेक्टर का पी 46 का आ रहा है, इसका खुद का पी जो है 7.62 आ रहा है, तो ये बहुत अच्छा है। अच्छा होता है, पी जितना सस्ता हो उतना ही स्टॉक में अपॉर्चुनिटी रहती है कि इसको बहुत आगे जाके अच्छे रिटर्न देने के चांसेस होते हैं ऐसे शेयर्स में। ठीक है, और यहाँ पर एक थ्रेड बताया कि नॉन कोर इनकम इनका बढ़ रहा है, नॉन कोर इनकम अदर इनकम इनका बढ़ रहा है या ट्रेंड उसकी तरफ है, ये चीज़ बताई जा रही है। ठीक है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होती है। और मार्केट कैपिटल इसका 5,800 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। ठीक, और यहाँ पर डिविडेंड भी देती है 0.81%, लगभग 1% पकड़ के चलो कि आपको डिविडेंड मिल जाएगा आपके इन्वेस्टमेंट पे। डिविडेंड देने वाली कंपनी में हमेशा अच्छा समझता हूँ, क्योंकि वो प्रॉफिट का हिस्सा आपके साथ शेयर कर रही है। और यहाँ पर एवरेज डिलीवरी इसका देखो 46% का है, मतलब शेयर्स जो ट्रेडिंग हो रहे हैं उसमें से कुछ शेयर्स डिलीवरी बेस पे जा रहे हैं, लोग इसकी डिलीवरी उठा रहे हैं, इसको डिलीवरी बेस पे लेके जा रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं या शॉर्ट टर्म के लिए लेके रख रहे हैं। तो 46% शेयर्स इसके डिलीवरी बेस पे जा रहे हैं। और यहाँ पर फेस वैल्यू इसका 1 है, पीबी इसका 0.61 है। ठीक है, और सारी चीज़ें हम यहाँ पर आगे इसके पूरे फाइनेंशियल देखेंगे तो ये बातें भी क्लियर हो जाएगी। इसका बुक वैल्यू देखो 101 का है, तो मोस्ट ऑफ मेजॉरिटी यहाँ पर थोड़ा स्ट्रांग ही है, कोई ख़राबी नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, तो और यहाँ पर इसका चार्ट देखेंगे, एडवांस चार्ट। तो एडवांस चार्ट के अंदर सबसे पहले हम डायरेक्ट 1 साल का ही देखेंगे। 1 साल के अंदर देखो शेयर किस तरीके का परफॉर्म कर रहा था। तो यहाँ पर जो प्राइस स्टार्ट होता है 1 साल के पहले, ये 92 के लो से स्टार्ट होता है, फिर वो थोड़ा अप जाता है, फिर डाउन साइड आता है। देखो शेयर में अप एंड डाउन चलते ही रहता है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं। यहाँ डाउन आया, फिर से एक अप साइड दिया, और यहाँ पर एक बार डिविडेंड भी दिया। तो 50 पैसे का डिविडेंड दिया पर शेयर के पीछे। जितने ज़्यादा शेयर उतना आपको फ्री का डिविडेंड मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो शेयर ने ज़बरदस्त एक और उछाल दिखाया, और उसके बाद ये प्राइस बन जाता है 117 का हाई। और ये लो कितने का था, लगभग 76। तो देखो 76 से 117 हो जाता है, मतलब 20-30-40% तक तो आपको इजीली रिटर्न मिल जाता है। तो 40% का तो हो ही सकता है इतना रिटर्न्स ये। और उधर से फिर थोड़ा डाउन साइड आता है। देखो ये चलते ही रहता है, हर एक शेयर मार्केट में चलता है। ठीक है, हर एक शेयर में चलता है, मतलब इस तरीके का कोई शेयर्स बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट देता है, फिर थोड़े बहुत देर बाद या थोड़े दिन बाद वो फिर से गिरना चालू होता है, प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है, और वो गिरते गिरते फिर देखो ये भी हाल हो जाता है। कोई सोचता है कि चलो यहाँ गिरेगा फिर से बढ़ेगा, नहीं बढ़ता है, तो उसके बाद ये गिरते गिरते नीचे ही चला जाता है। तो ये भी हो जाता है मार्केट में। और यहाँ पर सेकंड टाइम भी डिविडेंड दिया था, तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये 50 पैसे का, मतलब ये 50 पैसा, ये 50 पैसा, ये लगभग 1 रुपये का डिविडेंड आपको मिला पर शेयर के पीछे। ठीक है, 1 साल के अंदर। और 5 साल का अगर यहाँ पर चार्ट देखेंगे तो 5 साल में देखो किस तरीके का परफॉर्मेंस है। तो लगभग ये 78 के लो से ये हाई मारता है। ठीक है, हाई ये बनाता है लगभग 191 का। ठीक है, तो 191 से फिर ज़बरदस्त 5 साल के अंदर ज़बरदस्त गिर जाता है। तो देखो शेयर बढ़ता है तो कितनी स्पीड से बढ़ा है, लेकिन गिरा अभी तो किस तरीके से गिरते आया है। ठीक है, डाउन फिर अप थोड़ा, फिर डाउन फिर अप थोड़ा, डाउन अप, ऐसा इस तरीके का होते होते शेयर डाउन पूरा कंप्लीट आ चुका। और ये मार्च 2019 में भी बहुत ज़बरदस्त गिरा, फिर उसके बाद फिर अप साइड आया, फिर डाउन साइड आया, फिर बाद में अप साइड आया, फिर डाउन साइड आया। तो ये अभी डाउन साइड में ही है, ये लेवल पे आ चुका है। तो यहाँ से एक अप साइड बनता है, यहाँ से अप साइड नहीं बनेगा तो और एक डाउन साइड आएगा, और वो डाउन साइड पता नहीं कितने का हो सकता है। लेकिन इसका जो लो था, ठीक है, और वो लो था इसका
55 का लो, तो 55 एक इसका सपोर्ट बन जाएगा। अगर ये 55 टच करता है तो और एक लो आ जाएगा कि फिर शेयर बहुत ज़बरदस्त गिर सकता है। ठीक है, तो 55 ये टेक्निकल लो सपोर्ट बनता है इसका। और यहाँ पर इसका मैक्स की बात करेंगे तो मैक्स में देखो ये शेयर कहाँ से लगभग 28 रुपये से ये 2006 से ज़बरदस्त इसने 28 रुपये से कितना रिटर्न दिया था, 158 का। देखो 28 रुपये का शेयर 158 होता है तो ज़बरदस्त मल्टीबैगर रिटर्न्स देता है। फिर देखो अगर कोई लालच में आ जाता है और भी लेना है, और भी होल्ड करना है और भी प्रॉफिट लेना है करता, तो देखो सही टाइम पे नहीं निकलता तो उसको ज़बरदस्त लॉस होता। तो ये लॉस के पीछे शेयर की वजह नहीं होती है, शेयर की वजह हो नहीं सकता, क्योंकि ये 2008 है। तो 2008 में ज़बरदस्त मंदी आई थी, तो बहुत मंदी में बहुत सारी कंपनियां डूब गई थी या बहुत सारी कंपनियों का लॉस हुआ था, शेयर्स गिर गए थे। तो ये मंदी है, जैसे क्राइसिस है, और जैसे 2020 में आया था तो वैसे 2008 में भी ज़बरदस्त क्राइसिस आया था, उस वजह से शेयर्स गिरे थे। तो बहुत सारी कंपनी संभल पाई थी, कोई कंपनी नहीं संभली और बंद भी हो गई। तो बहुत सारे ये प्रॉब्लम्स आते, जैसे कोविड में भी बहुत सारी कंपनियां का लॉस हो गया, बहुत सारी कंपनी डूब गई। तो उसी तरीके का यहाँ पर भी 2008 के अंदर आया था। फिर 2008 के बाद देखो थोड़ा कंपनी का उसी रेंज में चलता रहा बहुत टाइम तक, तो फिर उसके बाद थोड़ा अपसाइड देने लगा, फिर देते देते फिर अच्छा खासा इसने रिटर्न दे दिया। तो ये लगभग रिटर्न बाद में इसका 191 का हो गया। फिर 191 से फिर इससे गिरना चालू हुआ, तो ज़बरदस्त अभी गिरावट ही नज़र आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इसके प्राइस एंड वॉल्यूम की बात करें तो देखो 1 वीक में इसने लगभग 10% तक डाउन साइड दिखाया है, यानी 10% का लॉस कराया है या 10% का नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। वो 1 महीने में इसने लगभग 13-13.5% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। 3 महीने में इसने 13% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। और यहाँ पर YTD यानी जनवरी से अभी तक इसने 17% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, और 1 साल में ये 33% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, और 3 साल में इसने लगभग 27-28% के नेगेटिव रिटर्न दे चुका है। तो पूरे 3 साल से अभी तक इसके रिटर्न्स थोड़े ख़राब नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको इसका एक न्यूज़ है, ये February 8 को न्यूज़ आया था, 8 फरवरी को। और यहाँ पर क्या चीज़ बताया कि सेल्स जो है अप हुआ है। ये बहुत अच्छी न्यूज़ होती है अगर सेल्स अप होता है, नेट सेल्स अप हुआ है ईयर ऑन ईयर, मतलब लास्ट दिसंबर 2020 से ये दिसंबर 2021 का सेल 99 यानी 100% यानी डबल हो गया है। तो सेल्स ज़बरदस्त हुआ है, तो सेल्स अच्छा हो रहा है कंपनी में, तो डरने की कोई बात नहीं होती है। तो ये अच्छी न्यूज़ है, पॉजिटिव न्यूज़ है। तो इस वजह से कंपनी में रहना बहुत अच्छा होता है। ठीक है, और यहाँ पर 67% जो जनता है यहाँ की फॉरम मनी कंट्रोल की, ये बोल रही है इसको बाय करके चल सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर ये डिटेल फाइनेंशियल देखेंगे, थोड़ा ओवरव्यू देख लेंगे, फिर उसके बाद डिटेल में फाइनेंशियल देखेंगे। तो पहले यहाँ पर देख लो, रेवेन्यू जो है 2017 का 2359 है, यानी 2359, फिर 3234, फिर 3479 और 3432। यानी यहाँ पर देखो जो रेवेन्यू है लगभग 3000 के आसपास ही चल रहा है। 2017 के बाद अच्छा खासा ग्रोथ दिया, फिर वही रेंज में चल रहा है। और यहाँ पर 3197 करोड़ फिर एंड में 2021 का यहाँ पर सेल नज़र आ रहा है। तो लगभग आसपास ही है। ठीक है, और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट भी देख लो, 636 करोड़ का प्रॉफिट था 2017 में, फिर 836, फिर थोड़ा सा डाउन हुआ 777, फिर 806 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर नेट प्रॉफिट नज़र आ रहा है। तो ओवरव्यू में तो प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की दिखाई दे रही है, तो कंपनी में कोई प्रॉब्लम यहाँ पर फाइनेंशियल में तो नज़र नहीं आ रहा ओवरऑल। और यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो शेयर होल्डिंग देख लो, यहाँ पर इसमें लगभग 55% तो कंपनी के शेयर होल्डर्स के पास है। यहाँ पर देखो पहले कम था, इंक्रीज़ किया है, यानी
लगभग आधा 1% तो इंक्रीज़ किया है शेयर होल्डिंग, ठीक है। तो शेयर्स खरीदे जा रहे हैं और ये कंपनी के अंदर देखो सभी का इन्वेस्टमेंट नज़र आ रहा है, सभी के पास शेयर्स है, पब्लिक के पास लगभग 13.5% है। और डीआई जो डोमेस्टिक बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं बड़े बड़े, तो उनके पास भी लगभग 9.5 या 10% के आसपास शेयर्स है ये कंपनी के। और यहाँ पर एफआईआईज जो फॉरेन के इन्वेस्टर है सबसे ज़्यादा, पब्लिक और डीआई से भी ज़्यादा है, यानी प्रमोटर के बाद इनके पास सबसे ज़्यादा है। मतलब ये कंपनी पे सबसे ज़्यादा सेकंड कोई भरोसा कर रहा है तो एफआईआईज है। तो बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, क्योंकि ऑलरेडी एफआईआईज भी पहले पूरा रिसर्च करके किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। ये फॉरेन के इन्वेस्टर्स हैं, तो लगभग 21.5% का यहाँ पर 21.41% का यहाँ पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। तो ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट है। म्यूचुअल फंड के 9 स्कीम है, 9 म्यूचुअल फंड ने इसमें पैसा लगाया है और ये पूरा म्यूचुअल फंड का ही पैसा है लगभग 9.53, और बाकी का कोई अदर डीआईएस का, ठीक है। और उसमें से एक माइनस हुआ है, यहाँ पर बताया था कि क्वार्टर में म्यूचुअल फंड डिक्रीज़, तो यही है, डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है। कोई बेचता है तो कोई ना कोई तो ख़रीदता ही है। और उसके बाद यहाँ पर एफआईआईज और एफपीआई की बात करें तो देखो लगभग 124 एफआईआईज और एफपीआई है, ठीक है। तो एफआईआईज जो फॉरेन के इन्वेस्टर्स है, इंस्टीट्यूशनल और पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, तो और यहाँ पर 9 बढ़ चुके, ग्रोथ हुआ है और 9 लोग आ गए, ऐड हो गए वो लोग भी, और इन्होंने भी शेयर्स खरीदे। तो लगभग पूरा का पूरा ये देखो एफआईआईज ने ज़बरदस्त होल्डिंग किया है, 21%, 21.5% का। अच्छी बात है। तो मतलब यहाँ पर ओवरऑल तो चीज़ें शेयर के बारे में अच्छी नज़र आ रही है। थोड़ा बहुत यहाँ पर हम इसके फाइनेंशियल देखेंगे थोड़ा डिटेल में, और उसके बाद उसका फाइनल ओवरव्यू देखेंगे कि ये शेयर फाइनली इसमें और क्या अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो देखते हैं इसका फाइनेंशियल्स। तो दोस्तों ये है स्क्रीनर, और यहाँ पर हम इसके जेम फाइनेंशियल के फाइनेंशियल देखने वाले हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी यहाँ पर सबसे पहले प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे, तो पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें देख लेंगे इसमें क्या है। तो पॉजिटिव चीज़ इसमें है कि स्टॉक इज़ ट्रेडिंग एट 0.80 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू से स्टॉक जो है वो जो 0.80 टाइम्स पर ट्रेड हो रहा है, तो अच्छी बात है। और कॉन्स में नेगेटिव चीज़ें 3 नेगेटिव है। ये कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी, 10-10.5% के रिटर्न के हिसाब से ये इक्विटी पे रिटर्न जनरेट कर रहा है लास्ट 3 साल से, ठीक है। और डिविडेंड पे आउट हैज़ बीन लो, डिविडेंड पे आउट कम हुआ है 8.61% का ऑफ प्रॉफिट ओवर लास्ट 3। तो प्रॉफिट तो कर रही है, तो उस पर डिविडेंड और ज़्यादा होना चाहिए, इनका कहना है। और प्रोमोटर होल्डिंग हैज़ डिक्रीज ओवर लास्ट 3 ईयर्स। तो 3 साल में प्रोमोटर का जो होल्डिंग था डिक्रीज़ हुआ था, लेकिन रिसेंटली हमने एक न्यूज़ देखा उसके अंदर प्रोमोटर की शेयर होल्डिंग बढ़ रही है, ठीक है। तो 3 साल के अंदर थोड़ी घटी है, लेकिन अभी फिर से वो शेयर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स देखो, 784 करोड़ का 2019 में करता था, अभी 952 करोड़ अभी कर रहा है दिसंबर में। और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 2021 में 986 करोड़ का इसने एक क्वार्टर का किया था जून में, और अभी 952 करोड़ का है। तो थोड़ा बहुत ये क्वार्टर कंटिन्यूसली थोड़ा सा गिरा है, ठीक है। सेल्स थोड़ा एवरी क्वार्टर थोड़ा गिरते आया, लेकिन मार्च के बाद ये बढ़ गया था। और उसके मुकाबले एक्सपेंसेस भी देख लो, एक्सपेंसेस बहुत कम कर रही है कंपनी, तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ हुई है ये कंपनी के लिए। तो 189 करोड़ का एक्सपेंस है वो टाइम पे 2019 का मार्च के क्वार्टर में, अभी 323 करोड़ का एक्सपेंसेस है। और तभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट 595 करोड़ बचता था, अभी 629
करोड़ का प्रॉफिट बच रहा है। 76% बचा लेता था कंपनी, अभी प्रॉफिट 66% प्रॉफिट बचा ले रहा है। तो ज़बरदस्त प्रॉफिट मार्जिन पहले था, अभी थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है, लेकिन प्रॉफिट बहुत अच्छा कर रही है कंपनी, ठीक है। अदर इनकम की बात करेंगे तो 8 करोड़ का इनकम पहले जनरेट अदर इनकम कर रहा था, अभी 13 करोड़ का अदर इनकम भी आ रहा है। और इंटरेस्ट पेमेंट यहाँ पर देखो 352 करोड़ का इंटरेस्ट पेमेंट करती थी कंपनी, अभी 283 करोड़ का इंटरेस्ट पेमेंट करती है। तो लगभग इंटरेस्ट पेमेंट में सबसे ज़्यादा पैसा जा रहा है इनका, ठीक है, क्वार्टर में। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखो कितना बचा रहा है कंपनी, तो 129 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ पर 2019 में बच रहा था, अभी 2000 का अभी लास्ट एंड वाले इसमें क्वार्टर में दिसंबर के 217 करोड़ का प्रॉफिट बचा लिया कंपनी ने। तो लगभग प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़ चुकी है ऐसा दिख रहा है, ठीक है, नेट प्रॉफिट तो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और प्रॉफिट एंड लॉस की पूरे 10 साल 11 साल 12 साल की बात करेंगे तो 601 करोड़ का 2010 में सेल किया था, अभी 3725 करोड़ का सेल कर रहा है। और अभी भी ये ईयर ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि मार्च अभी तक आया नहीं है, तो और भी ज़्यादा होने के चांसेस है। तो ज़बरदस्त अभी तक सेल हुआ है कंपनी का। तो और एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो देखो 365 करोड़ का एक्सपेंसेस वो टाइम पे कर रही थी, अभी 1288 करोड़ या 1288 करोड़ का एक्सपेंस कर रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 236 करोड़ का तभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट करती थी, अभी देखो 2437 2437 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट मार्जिन कितना था तभी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 39% का था, अभी 65%। 10 साल के अंदर बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया है। एक टाइम पे तो 75% भी प्रॉफिट मार्जिन कंपनी कर रही थी, 79 भी है यहाँ पर 2019 में। तो ज़बरदस्त प्रॉफिट मार्जिन बचा लेती है कंपनी, ठीक है। अदर इनकम 28 करोड़ का था, अभी देखो 43 करोड़ का अदर इनकम है। इंटरेस्ट देखो 50 करोड़ का तभी कंपनी पे करती थी, अभी इंटरेस्ट कितना जा रहा है कंपनी का 1103 करोड़ का, ठीक है। और नेट प्रॉफिट देखो 152 करोड़ का 2010 में था, और अभी है 771 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट कर रही है कंपनी। तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई नज़र आई है, प्रॉफिट तो अच्छा ही दिख रहा है, देखो अभी भी हायर साइड पे ही प्रॉफिट है, तो अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी है, नेट प्रॉफिट अच्छा है, ठीक है। तो कंपनी में फाइनेंशियल अच्छे नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर बैलेंस शीट देखेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट मुझे एक ही चीज़ लगती है कि कंपनी पे लोन कितना है, कर्जा कितना है, ये देखना। तो कंपनी पे लगभग 2010 में लोन था 1842 करोड़ का 1842 करोड़, फिर अभी ये लोन कर्जा कितना बढ़ गया 7230 नहीं, यहाँ पर है 10,843 करोड़ का, ठीक है। 1842 से यहाँ पर 10,000 करोड़ तक का यहाँ पर लोन हुआ है, बोरोविंग हुआ है, ठीक है। 10,843 करोड़ का यहाँ पर बोरोविंग है, उसके अगेंस्ट में रिजर्व भी है 7,238 करोड़ का, लेकिन कर्जा भी कंपनी के पास ऑलरेडी बहुत है, 10,000 करोड़ का कर्जा कंपनी पर है। तो फिलहाल यहाँ पर जो भी डेटा यहाँ पर नज़र आ रहा है कम्प्लीटली मैंने स्क्रीनर पे दिखा दिया है, स्क्रीनर का डेटा। और ऑलरेडी कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, तो डरने की कोई बात नहीं होती। अगर कंपनी का सेल्स ख़राब चल रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी ख़राब चल रही है, तो बहुत प्रॉब्लम की बात होती है किसी भी कंपनी के लिए। फ़िलहाल कंपनी में सारी चीज़ें अच्छी नज़र आ रही है, ठीक है। तो अभी हम इसका फाइनल ओवरव्यू देखते हैं। तो टिकट ऐप पे हम इसका फाइनल ओवरव्यू देखने वाले हैं, और फाइनल ओवरव्यू में 5 में से 4 पॉइंट्स यहाँ पर पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और ये 5वां पॉइंट भी पॉजिटिव ही है, कोई ख़राबी नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर
जो 4 पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव बता रहे हैं। कौन से वो चीज़ कि इंट्रिंसिक वैल्यू जो इसका है, भाव जो है अभी बहुत सस्ते भाव पे मिल रहा है, इसको लेना चाहिए, तो ये एक अच्छी बात है। रिटर्न ऑन इक्विटी वर्सेस एफडी रेट, तो रिटर्न अच्छे जनरेट किए हैं कंपनी ने, अच्छे रिटर्न्स दिए, एफडी से बेटर रिटर्न दिए हैं, ये भी हम आगे यहाँ पर देख लेंगे। तो इस वजह से भी ये स्टॉक अच्छा है बता रहा है। डिविडेंड रिटर्न भी बहुत ख़राब दे रही है, अट्रैक्टिव नहीं है, ख़राब दे रही है मतलब 1% तो हमने देखा 0.80 कोई ख़राब नहीं होता, या 1% भी रिटर्न कोई ख़राब नहीं होता। ऑलरेडी यहाँ पर 4-5%, 5-6% देता डिविडेंड, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव नज़र आता, ठीक है। बट यहाँ पर डिविडेंड देती है वही काफ़ी है, कंपनी डिविडेंड नहीं देती तो फिर थोड़ा ये ख़राब चीज़ होती है। एंट्री पॉइंट यहाँ पर अच्छा है, अभी भी इसको बाय करके चल सकते हैं, यहाँ पर एंट्री लेने के लिए अच्छा अभी स्टॉक नज़र आ रहा है। नो रेड फ्लैग मतलब कंपनी के डूबने के चांसेस नहीं है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ होती है। और यहाँ पर 1 वीक के चार्ट देखेंगे तो 1 वीक में देखो लगभग 6% डाउन आया है कंपनी का शेयर, और यहाँ पर 1 महीने के अंदर 16% का डाउन साइड दिखाया है, और 1 साल के अंदर लगभग 33% तक ये डाउन आया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर 5 साल के अंदर इसने 23% का डाउन साइड दिखाया हुआ है। और यहाँ पर मैक्स की बात करेंगे तो मैक्स में देखो कंपनी ने ज़बरदस्त रिटर्न दिए, इसका कंपैरिजन कभी कोई कर भी नहीं सकता। जेम फाइनेंशियल 14 पैसे का शेयर था, 14 पैसे के शेयर ने लोगों की किस्मत बदल दी। अगर किसी ने लिया होता तो ये लगभग देखो कितनी गुना हो चुका है, माला माल कर दिया है ये शेयर ने। लगभग देखो 0.14 से 191 गया था, अभी 61 के हिसाब से ये परसेंटेज आ रहा है। अगर ये 191 हो तो ये 1,00,000% के ऊपर जाएगा। तो ज़बरदस्त इसने रिटर्न दिए हुए हैं और लोगों को बहुत मालामाल किया है ये शेयर ने, क्योंकि ऑलरेडी इसका बिज़नेस ही अच्छा है, यूनिक है। अभी जो भाव चल रहा है ये भाव पे लेने से और भी आगे जाके कितने मल्टीबैगर रिटर्न मिलेंगे ये देखना पड़ेगा। लेकिन ये शेयर ने ज़बरदस्त रिटर्न दे चुका है एक टाइम पे। लेकिन देखो अप एंड डाउन आता ही है किसी भी कंपनी के अंदर, ऐसा नहीं कि आपने लिया और तभी से गिर रहा है इस वजह से आप डर रहे हो या वो शेयर ख़राब है, ये नहीं होता है। देखो शेयर के परफॉर्मेंस देखो, यहाँ पर एक अपसाइड दिखाया था इसने, फिर डाउनसाइड भी दिखाया, फिर वही रेंज में चला, फिर एक बार अपसाइड बहुत बड़ा अपसाइड दिखाया, फिर डाउनसाइड दिखाया, ये होते रहता है, ठीक है। तो कोई भी मोस्ट ऑफ कंपनी में ऐसी चीज़ें होती है, और फिलहाल ये कंपनी ने ऑलरेडी बहुत अच्छा रिटर्न दे चुकी है, तो कंपनी कोई ख़राब नहीं है, कंपनी का बिज़नेस अभी भी अच्छा है फ़िलहाल, अभी भी और आगे जाने के चांसेस है। और अभी बहुत गिर चुका है, 191 से इतना आया है, मतलब इसको लाइफ में ये 191 का रिकॉर्ड तोड़ना है, वो तोड़ेगा तो और नए नए रिकॉर्ड बनाएगा। तो फ़िलहाल अभी इतने कुछ टाइम तक ये रेंज में चलेगा और शायद इससे जल्दी ये और भी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और एसआईपी की बात करेंगे तो एसआईपी करने वाला भी लॉस में ही होता। तो फिलहाल मैक्स में लॉन्ग टर्म वाले को ही इसने प्रॉफिट दिया है, ज़बरदस्त प्रॉफिट दिया है, ठीक है, 2003 से जो इसमें इन्वेस्टेड था। ये मॉडरेट रिस्क यानी मीडियम रिस्क में बता रहा है शेयर, और निफ्टी से 2-2.5 गुना ये वॉलेटाइल है, तो मीडियम रिस्क में ये शेयर आता है। और यहाँ पर 100% की बाई की रिकमेंडेशन यहाँ पर भी नज़र आ रही है टिकर टेप पे, ठीक है। तो फिलहाल ये शेयर बाइंग रेंज में ही है, बाई करके चल सकते हैं, अच्छा शेयर है, सारी चीज़ें पॉजिटिव नज़र आ रही है, थोड़ी बहुत नेगेटिव होती है उसको इग्नोर करो, पॉजिटिव चीज़ें को ज़्यादा ये दो, इम्पोर्टेंट दो। तो इस वजह से शेयर में बाई करके चल सकते हो, ऑलरेडी मेरे पास तो है, इस वजह से शेयर पे पहले भी मैंने बात की थी, अभी भी बात कर रहा हूँ। और देखो मार्केट ओवरऑल गिरा है, पूरे यूएस के देख लो, एशिया के देख लो, कई के भी मार्केट देख लो गिरे हैं। एप्पल जैसे स्टॉक गिरे, गूगल जैसे स्टॉक गिरे, सारे बड़े बड़े स्टॉक गिर चुके हैं। बाहर के मार्केट, यूएस के मार्केट के, तो इंडियन मार्केट के भी बहुत सारे कंपनी के शेयर गिर चुके हैं। तो पूरा डेटा निकाल के देखो, कोई बड़ी बात नहीं, कोई शेयर गिरा है तो आप टेंशन लेने की कोई बड़ी बात नहीं है। ये भी शेयर थोड़ा बहुत गिरा है तो वो आज नहीं तो कल फिर से रिकवर हो जाएगा, और रिकवर जल्दी हो जाएगा जैसे ही ये थोड़ा बहुत
पॉजिटिव ग्लोबली न्यूज़ पॉजिटिव आती है तो मार्केट पूरा पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव इतने स्पीड में भागेगा फिर कि आपको सारे जो शेयर्स आपके जो रहेंगे वो प्रॉफिट में निकल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसे भी दिन देखे हमने कि डाउन साइड भी आता है मार्केट में, अप साइड भी बहुत तेज़ी से फिर रिकवर भी हो जाता है। तो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, और लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट करो अच्छी लगे तो। और वीडियो हमेशा देखो, अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। एंड तक देखा करो क्योंकि इन्फॉर्मेशन एंड तक पूरे देखोगे तभी आपको अच्छे से पता चलेगा, ठीक है। और शेयर कोई ख़राब यहाँ पर बताया नहीं जाएगा, जो भी शेयर अच्छे हैं वही शेयर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर बताए जाएंगे और वो मेरे खुद के पोर्टफोलियो के होंगे, वही चीज़ मैं बताऊँगा, ठीक है, मोस्ट ऑफ। और इसी वजह से चैनल को सब्सक्राइब करके चलो और इन्फॉर्मेशन लो, नॉलेज कमाओ और पैसा कमाओ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।